महाराज श्री के लिए उनके परिचय में कुछ शब्द बोलूँ। वैसे तो पूज्य महाराज श्री किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और इनका कार्य क्षेत्र सेवा का ज़्यादा रहा है। ज़्यादा प्रोपेगेंडा, ज़्यादा मीडिया, ज़्यादा सोशल मीडिया, इन सब के चक्कर में ज़्यादा नहीं होते, लेकिन सेवा का जो संस्थान इनके प्रकार संचालित है, राष्ट्र के, देश के हर कोने कोने में, अनेक प्रांतों में इनके संचालित है प्रकल्प, जो सनातन धर्म के विचारधारा को पुष्ट करते हुए महाराज श्री के साथ अनेक परिवार के लोग, अनेक सदस्य लोग जुड़े हुए हैं। मैं फिर भी औपचारिकता पूर्ति के लिए महाराज श्री के विषय में आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती जी महाराज, गुरु जी का नाम परमहंस श्री स्वामी शारदानंद सरस्वती जी महाराज मेरे भी गुरुदेव हैं, इसलिए हम और हमारे महामंडलेश्वर जी गुरु भाई होते हैं। और मैं आपको बता दूं, मुझे बड़ी खुशी होती है कि हम पूर्व में बाल सखा भी रहे हैं। पूज्य महाराज श्री की शिक्षा आचार्य किया है इन्होंने नव्य व्याकरण से, शांकर वेदांत से और साहित्य से। शिक्षा शास्त्री BA है। आप श्री रामानुज प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय बिनौरी, जिला दौसा के पूर्व प्रधानाचार्य भी रहे हैं। वर्तमान में आप महामंडलेश्वर श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के हैं, साथ ही देवी संपद मंडल के परमाध्यक्ष भी हैं। इसके साथ हमारे यहाँ एक परमार्थ गौरव करके मासिक पत्रिका निकलती है, उस मासिक पत्रिका के भी आप अध्यक्ष हैं। आप कार्यकारी अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत सभा के, आप उपाध्यक्ष हैं अखिल भारतीय संत समिति के, आप सदस्य हैं उच्चाधिकार समिति एवं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल विश्व हिंदू परिषद के। इसके साथ ही आप मध्य प्रदेश शासन में पूर्व राज्य मंत्री का दर्जा भी आपको प्राप्त था। पूज्य महाराज श्री अपने गुरु परंपरा का निर्वहन करते हुए देवी संपद मंडल के अनेक आश्रम संस्थानों के आप अध्यक्ष और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। मैं कुछ प्रमुख संस्थानों के नाम आप सबके समक्ष रखना चाहता हूँ। आप अध्यक्ष और मैनेजिंग ट्रस्टी हैं श्री कृष्णानंद आश्रम मैनपुरी, स्वामी भजनानंद ट्रस्ट मैनपुरी, स्वामी भजनानंद मृत्युंजय धाम खुलूसी प्रयागराज। इसके प्रांगण में हम इस सभागार में उपस्थित हैं। स्वामी सुखदेवानंद आश्रम रेणुकूट सोनभद्र उत्तर प्रदेश, श्री गीता मंदिर मोगरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश, सरला परमार्थ ट्रस्ट आश्रम बदायूं उत्तर प्रदेश, स्वामी भजनानंद मृत्युंजय आश्रम अमरकंटक मध्य प्रदेश, स्वामी भजनानंद वनवासी सेवा आश्रम केंदई कोरबा। केंदई एक आदिवासी बीहड़ क्षेत्र के अंदर एक वनवासी बंधुओं के बीच हमारे पूज्य गुरुदेव ने एक प्रकल्प शुरू किया था। वहाँ की हम थोड़ा सा चर्चा मैं करना चाहूँगा। वहाँ धर्मांतरण का ज़्यादा प्रकोप हो गया था। सन 80 के आसपास से वहाँ पर हमारा ये प्रकल्प संचालित है। हमारे गुरुदेव भगवान ने वहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए यज्ञ के माध्यम से प्रारंभ किया, फिर आश्रम बने, फिर पंचकुंडी विष्णु वहाँ के यज्ञ हर वर्ष होता है। गौशाला है जिसमें इस समय वर्तमान में करीब 700 गायों की सेवा होती है। हमारे यहाँ निःशुल्क आवासीय विद्यालय भी है जिसमें लगभग 400 बच्चों की पहली से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई होती है, निःशुल्क है। इसके साथ ही वार्षिकोत्सव जो होता है जिसमें पंचकुंडी विष्णु महायज्ञ होता है, उस समय महाराज श्री ने ये देखा कि आदिवासियों के बीच में परंपराओं में
रीति रिवाजों में बहुत खर्च हो जाता है। लोन लेकर के वो बच्चों की शादी ब्याह करते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने ये विचार किया कि क्यों ना हम इन निर्धन बंधुओं का और वधुओं का, बालक बालिकाओं का सामूहिक विवाह इस आश्रम के माध्यम से किया गया। वो सन 2001 से प्रारंभ हुआ, जो निरंतर प्रतिवर्ष सामूहिक विवाह निर्धन बच्चों का किया जाता है। अभी तक इस वर्ष 17 फरवरी को वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। महाराजा श्री वहाँ से ही यहाँ के लिए पदार्पण हुआ महाराजा श्री का। इस वर्ष 51 जोड़ों की शादी हुई है, जिसमें घर गृहस्थी के सभी सामान आश्रम की ओर से महाराजा श्री की कृपा से, उनकी प्रेरणा से उन सभी को दिया जाता है। हम ये प्रयास में हैं, अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 1500 से ऊपर जोड़ों का विवाह हो चुका है हमारे आश्रम से। जिन बालक बालिकाओं का विवाह होता है वो हमारे आश्रम को मायका मानते हैं। हर वर्ष शादी में उनको निमंत्रण जाता है आश्रम की ओर से, और वो आते हैं, बेटियां आती हैं, दामाद आते हैं, आश्रम में सेवा देते हैं 9 दिन 10 दिन रह करके। और जब उनकी विदाई होती है तो जैसे कन्या की विदाई एक अपने घर से होती है, माता पिता करते हैं, हमारा प्रयास होता है कि हम आश्रम से भी उसी तरह से उनको 2 साड़ी, 5 साड़ी, 1 सूट, दामाद का कुछ नगद पैसे, कुछ यथा सामर्थ्य दे करके उनको विदा करते हैं। उनके दुख सुख में, गरीबी में, निर्धन में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में जब भी उनको कोई खबर आती है उसमें आश्रम सक्षम होता है, तैयार खड़ा होता है। इसके साथ ही जो अभिभावकगण होते हैं जिन्होंने कन्यादान किया होता है, उनके पास भी सूचना जाती है। कभी कभी किसी घर में परिवार में कोई समस्या है, वो अभिभावकगण भी उनका पूरा ख्याल रखते हैं, उनका पूरा सहयोग करते हैं। ऐसे प्रकल्प हमारे महाराज श्री के द्वारा संचालित है। इसके पश्चात उस क्रम में स्वामी भजनानंद शांति निकेतन कटघोरा कोरबा छत्तीसगढ़, श्री ब्रह्मचर्य आश्रम राजिम रायपुर छत्तीसगढ़, सदगुरु भजनानंद स्वामी मठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा, श्री कृष्ण आश्रम ब्रजघाट उत्तर प्रदेश। अभी निकट भविष्य में, निकट भूत में ही, मुझे डेट को ध्यान देना है, महीना 1.5 महीना के अंदर में ही बद्रीनाथ धाम में एक आश्रम हमारा देवी संकट बंधन का रहा है, परमार्थ लोक करके। उसके भी अभी आप मैनेजिंग ट्रस्टी और अध्यक्ष बनाए गए। इसके साथ ही सेवा के अनेक प्रकल्प हैं, जैसा मैंने बताया, गौ सेवा है, शिक्षा संस्थान है, स्वास्थ्य केंद्र है हमारे यहाँ। मैनपुरी हमारा देवी संपद मंडल का मुख्य केंद्र है। मैनपुरी में इंटर कॉलेज है, संस्कृत महाविद्यालय है, और साथ ही आई हॉस्पिटल है हमारे यहाँ, जहाँ निःशुल्क चिकित्सा होती है। महाराज श्री के बारे में ज़्यादा क्या कहूँ, कभी कभी भाव हो जाता हूँ, बात सका हूँ। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन थोड़ा सा समय की मर्यादा है, मंच का अनुशासन है। मैं इतना ही कह के अपने स्थान ग्रहण करूँगा।